राहुल गांधी करने वाले हैं महाराष्ट्र कूच। नागपुर में राहुल और प्रियंका वो करेंगे जो बढ़ाएगा पॉलिटिकल टेम्परेचर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की ओर कूच कर सकते हैं। यहां पर हालांकि अभी विधानसभा चुनाव अगले साल है, लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसे बहुत सीरियस ढंग से देख रही है। यहां पर कुछ महीने पहले जो राजनीतिक उलटफेर हुआ, जिस तरह से शिवसेना का नेतृत्व परिवर्तन हुआ, जिस तरह से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस तरह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को जोरदार झटका लगा था, उससे वापस उबरने और मजबूती से यहां की सत्ता में वापसी करने की कोशिशों को गति देने की शुरुआत होने जा रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद इसका शंखनाद करने जा रहे हैं। वे 20 से 25 अप्रैल के बीच नागपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन इसे आप सिर्फ एक राजनीतिक रैली मत समझिए, क्योंकि इस रैली के लिए नागपुर को ही चुने जाने के पीछे एक बड़ा संदेश और एक बड़ी रणनीति बताई जा रही है। आपको बता दें कि नागपुर वही जगह है जहां पर आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। साथ ही नागपुर वो जगह भी है जहां पर साल 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। अब राहुल गांधी उसी नागपुर में एक बड़ी रैली करने की तैयारी में हैं। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी उसकी राहों में बड़ी अड़चनें बनाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उस रैली के लिए अनुमति से लेकर तमाम औपचारिकताएं निभानी पड़ेंगी। हालांकि महाराष्ट्र में राहुल गांधी के आने की प्लानिंग और यहां एक बड़ी रैली की तैयारियों ने कहीं न कहीं बीजेपी की टेंशन में कुछ इजाफा जरूर किया होगा, क्योंकि यहां की राजनीति में कांग्रेस और समर्थक दल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करते रहे हैं। हालांकि जहां तक विदर्भ की बात है तो यहां पर जरूर बीजेपी की पकड़ कुछ बेहतर है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां भी तगड़ा झटका सहन करना पड़ा था। साल 2014 के चुनाव में विदर्भ की 62 सीटों में से उसे जहां 42 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं साल 2019 के चुनाव में उसे महज 29 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा था, यानी उसे पिछले चुनाव में 15 सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यहां पर किसी भी सूरत में महाविकास अघाड़ी गठजोड़ अपनी पकड़ को मजबूत करे। बीजेपी खास तौर से ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में करने का मतलब होगा कि वे एमवीए गठजोड़ को करारी चोट दे पाएंगे। लेकिन ऐसे सुनहरे ख्वाब बुनने में और वैसा हकीकत कर दिखाने में बीजेपी को माथे का पसीना एड़ी तक बहाना होगा, यानी चुनावी मैदान में उसे कठोर मेहनत करनी होगी। महाराष्ट्र में गुजरे महीने में हुए सत्ता के उलटफेर और सारा राजनीतिक खेल जनता के सामने है। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता आगे किस मूड में दिखती है, उसके लिए तमाम सियासी दलों को धीरज रखते हुए इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।